हमारी आज की जनरेशन लिटरली इतनी आगे निकल चुकी है कि वो पीछे वाली जनरेशन की बातों पर बिलीव नहीं करते। ऐसा ही हुआ एक लड़के के साथ। एक समीन नाम का लड़का जो करीबन 20 साल का था, उसे एक दादाजी ने कुछ समझाने की कोशिश की, जो वही बस के कंपाउंडर थे, लेकिन वो उसकी बात नहीं माना और एंड टू एंड उसने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर लिया जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने चैनल हॉरर सत्या पर। आज मैं आपके सामने एक ऐसी घटना की स्टोरी लेकर आ गया हूँ जिसे इस ठंड भरी रात में अगर आप ब्लूटूथ लगाकर देख रहे हो तो लिटरली इस ठंड का मजा दुगना हो जाएगा। जी हाँ, आइए आपको फुल डिटेल्स में इस स्टोरी की तरफ लेकर चलता हूँ और बताता हूँ कि समीर के साथ ऐसा क्या हुआ उस रात। दरअसल ये कहानी की शुरुआत कहाँ होती है? हिमाचल प्रदेश में एक बहुत पुरानी बस चलती थी जिसका नाम था रूट नंबर 57। अब ये रात के टाइम पे हमेशा चला करती थी और इसमें जो भी सफर करते वो लोग भी कहते और जो बस के ड्राइवर और जो कंपाउंडर थे जो बहुत सालों से इस बस को चला रहे थे वो भी यही बात कहते थे कि इस सीट पर, मतलब इस बस की सबसे लास्ट वाली सीट पर, एक कॉर्नर की सीट पर कभी भी मत बैठना, क्योंकि वहां पर एक अभी भी अदृश्य आदमी अभी भी सफर कर रहा है। जी हाँ, ये पूरे जितने भी सफर करे हुए थे ये उनका कहना था और लिटरली ये कंपाउंडर और ड्राइवर का मेन कहना था, क्योंकि वो सब कुछ जान चुके थे, एक्सपीरियंस कर चुके थे। और ये ऐसा क्यों कहते थे? लिटरली क्योंकि वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा हादसा हुआ था जिसके पास वो आज भी आदमी अभी भी सफर कर रहा है। दरअसल अब स्टोरी की तरफ चलता हूँ। एक समीन नाम का लड़का जो यही अपने हिमाचल प्रदेश में रहकर पढ़ाई कर रहा था, लिटरली ये 20 साल का था और ये अपना ग्रेजुएशन शायद कंप्लीट ही किया हुआ था अभी तक। ये अपने घर की तरफ जा रहा था, इसको कुछ अर्जेंट काम था इसीलिए बस पकड़कर अपने घर की तरफ जा रहा था। जैसे ही बस आती है ये लिटरली बस के अंदर चढ़ जाता है। अब बस के अंदर चढ़ जाता है, ये पूरी सीट खाली हुई थी क्योंकि ठंड का मौसम था, बहुत कम लोग ही सफर करते हैं। अब आगे जैसे जैसे बस चलती गई, स्टॉप पे रुकती गई तो भीड़ आ गई, वो अलग बात है, लेकिन बस स्टॉप से बस थोड़ा सन्नाटे में ही मिलती है। तो ये बस पर चढ़ता है, बस पे पूरा अकेला था, लिटरली सिर्फ ड्राइवर बैठे थे और कंडक्टर बैठे थे। ये अपना बस में एंटर होता है, बस की सीट देखने लगता है, आगे बढ़ने लगता है, देखने लगता है, आगे बढ़ने लगता है। ये लास्ट में पहुंचने वाला था, इसको कंपाउंडर आवाज देता है, अरे सुनो बेटा, इधर आओ इधर आओ। ये आता है, कहता है क्या हुआ दादाजी, क्या बुला रहे हो? तो ये बोलते हैं कि अरे बेटा, तुमको जो करना है करो, मैंने तुमको देखा लिटरली कि तुम सबसे पीछे वाली सीट पर जा रहे थे, तो उधर जाकर मत बैठना, ठीक है? अगर तुमको बैठना है तो आगे जितनी भी सीट खाली है तुम बैठ जाओ, पीछे बैठना जरूरी नहीं है क्योंकि वो सीट कुछ ठीक नहीं है, ऐसा इसको बोलते हैं। तो ये जो लड़का था, जैसा मैंने आपको बताया, ये बहुत ज्यादा गुस्सैल था, बहुत ज्यादा गुस्सा करता था और अपने एटीट्यूड में किसी की भी नहीं सुनता था। तो इसने क्या कहा, अरे दादाजी मेरा मर्जी, मैं चाहे जहाँ बैठूं, आपको क्या जा रहा है? मैं आगे बैठना चाहूँ आगे बैठूं, पीछे बैठना चाहूँ पीछे बैठूं, मैंने पैसे दिए भाई, आपका काम है, छोड़ो, ये क्या है बैठना बैठना, ऐसे इसके ऊपर चिल्लाने लगता है। अब जो कंपाउंडर थे, लिटरली इनकी एज अभी ज्यादा नहीं थी, मतलब इनकी एज बहुत ज्यादा हो चुकी थी, 65 या और कमी मान लो 55-65 के थे लिटरली, इसीलिए ये इससे ज्यादा बोल नहीं पा रहे थे। तो ये जो है इसके ऊपर, कंडक्टर के ऊपर चिल्लाकर चला जाता है, आगे जाता है। कंपाउंडर इसे अच्छे से देख रहा था, देख ही रहे थे लिटरली। ये जाकर वही लास्ट वाली सीट पर बैठ जाता जहां पर इसे नहीं बैठना चाहिए था। अब कंपाउंडर इसे देख ही रहा था। थोड़ी देर बीतते हैं, ऐसे ही 5 मिनट बीता होगा तो कंपाउंडर जो अपना था वो फिर से इससे कहता है, अरे बेटा आगे आके बैठ जाओ, वो सीट ठीक नहीं है, क्यों नहीं मान रहे हो मेरी बात, कुछ हो गया तो, ऐसा बोलता है। तो ये बहुत तेजी से चिल्लाता है, अरे क्या हो गया, तुमको नहीं जाना तो बता दो भाई, मैं दूसरी बस कर लूंगा, चला जाऊंगा, पैसा दिया हूँ भाई, जहाँ बैठना चाहूँ वहां बैठो, तुम क्यों बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, ऐसा बोल के चिल्लाने लगा। तो जो अपना कंपाउंडर था ये भी बोलता है, ठीक है भाई बैठे रहो, जैसी तुम्हारी इच्छा, बैठ गया। ड्राइवर भी अपना बैठे ही थे, ये भी समझाए थे लेकिन ये समझ नहीं रहा था। फिर जब धीरे धीरे 5-10 मिनट बीते हैं, बस चलने का टाइम हो गया। अब जैसे ही बस चली, वही नवंबर का लास्ट महीना चल रहा था, 20-20 तारीख, तो थोड़ी बहुत ठंड पड़ने लगती है नवंबर के महीने में।
तो ये अपना बस चलने लगती है। अब बस जैसे जैसे चल रही थी 10 मिनट बाद इसको क्या लगता है कि लिटरली इसकी सीट के बगल में कोई बैठा हुआ है, क्योंकि इसकी जो बगल वाली सीट थी वो दबी हुई सी लग रही थी। इसने वहां पर हाथ धर के देखा कि सीट ऐसी है कि नॉर्मल है, हाथ रख कर देखा तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि कोई बैठा है कि नहीं, बस हाथ से दबी हुई सी लग रही थी। इसने कहा छोड़ो, हो सकता है होगा कुछ प्रॉब्लम, ऐसे ही हो, कुछ नहीं बोलना। फिर अपना बैठ के सफर कर रहा है, मस्त आराम से जा रहा था। तो लिटरली एक बस जो है एक चढ़ान पे चढ़ रही। अब इसकी जो है विंडो खुली हुई थी, तो इसको क्या दिखाई देता है कि जब बस ऐसे चढ़ रही थी तो जब बस की रोशनी बाहर की तरफ पड़ती है तो हमें अपनी परछाई शो होती है भाई साहब। तो जब ये बस की ऐसी चढ़ रही थी तो इसको मतलब जब इसकी परछाई सड़क पर दिख रही थी तो इसको क्या दिखता है कि इसकी परछाई के साथ लिटरली इसके हाथ में हाथ धरकर कोई ऐसे बैठा हुआ। जब ये देखता है तो इसको बड़ी कंफ्यूजन होती है कि अरे भाई मैं तो अकेला बैठा हूँ, ये किसका परछाई दिख रहा है। कंफ्यूज हो जाता है पूरी तरह। ऐसा ही कुछ सोच रहा था तो इसके बगल में मतलब जो हाथ ऐसे निकला हुआ था, इधर से ऐसे आया था, वो लिटरली इसके यहाँ पर एक ठंडा सा हाथ छूता है। ये चिल्ला उठता है, अरे इतना ठंडा हाथ, जैसे कोई बर्फ। ये देखने लगता है, चिल्लाने लगता है, अरे कंपाउंडर यहाँ पे कुछ है। लेकिन कंपाउंडर भी सुन नहीं रहा था, क्योंकि उसको अच्छी तरीके से बात पता थी जब तक बस रुक नहीं जाएगी कंपाउंडर या ड्राइवर नहीं जाएंगे वहां तक। तो इसको कुछ ठंडा सा हाथ लगता है। फिर ये उठने की कोशिश करने लगता है कि मैं उठ जाऊं, दूसरी जगह जाके बैठूं। जैसे अपना बैग उठता है लेकिन उठ ही नहीं पा रहा। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसको बहुत तेजी से पकड़ लिया हो। उठने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं भाई, नहीं उठ पा रहा था। थोड़ी देर तक ये शांत बैठता है, सोचने लगता है कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। तो धीरे से मौसम ठंडा था, पूरे अंदर का माहौल ठंडा सा हो गया। और जितने भी मतलब इसके अगल बगल खिड़की दरवाजे थे, कोहरे की वजह से सब धुंधले हो चुके थे। तो उसको थोड़ी देर में इसके कान के पास एक आवाज सुनाई देती है, बहुत भारी सी दबी हुई सी, इसके करेक्ट कान के पास। ये मेरी सीट है, इसे कोई और नहीं ले सकता। लिटरली इतना तेज चिल्लाता है कि कंपाउंडर और जो भी गार्ड ड्राइवर थे ये पलट कर देखने लगते हैं, अरे भाई इसको क्या हो गया। लिटरली जब ये अपना कंपाउंडर उसके पास पहुंचा है तो वो बेहोशी की हालत में वहां पे सीट के नीचे पड़ा हुआ था। उसको उठाया गया, पानी का छिड़काव किया गया। जब उठा तो सिर्फ एक ही बात बोल रहा था, वहां पर मैं अकेला नहीं बैठा, कोई और भी बैठा था वहां पर। किसी के ठंडे हाथ, किसी की सीट दबी थी, वहां मैं अकेला नहीं था, कोई और भी था। किसी ने कान में मुझे कुछ कहा, ऐसा बोलने लगे। तब सब समझ गए कि ये जो बैठा था ये वही मुसाफिर है जो लिटरली कोई एक्सीडेंट के चलते इसी बस की वजह से हो गया था। तब इसको कंडक्टर आगे लेकर जाता है, वापस बिठाता है। उसके बाद जब बस सुबह रुकती है तो लिटरली इसको उतार दिया जाता है। और उसके बाद ये इतना ज्यादा डर गया था उस रात, उसके बाद कभी भी कोई भी बुजुर्ग आदमी इससे कुछ भी कहता है तो ये जरूर से सुनता है, इग्नोर नहीं करता, चिल्लाता नहीं है, अपने एटीट्यूड में नहीं रहता, बात सुनता है, समझता है। क्योंकि जो हमारे आगे जनरेशन, पीछे जनरेशन वाले लोग हैं, दादा पापा और भी लोग आते हैं जो वो हमारे भला के लिए बोलते हैं। कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि तुमको ये मत करो वो मत करो, उसमें भी हमारी कुछ ना कुछ भलाई होती है। तो ये वाली घटना की स्टोरी यहीं तक थी। और ये जो घटना की स्टोरी मैंने आपको सुनाई है आज, ये मुझे किसी और ने नहीं, एक इंस्टाग्राम के व्यूअर्स ने ही इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा और कहा कि भाई तुम सबको बताओ, सबको सुनाओ, सबको एक सीख दो कि लिटरली कभी भी अपने एटीट्यूड के चलते कभी भी किसी बुजुर्ग का बेइज्जती नहीं करना चाहिए। उनकी बात हमेशा सुन लेनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे भले के लिए बोल रहे हैं। तो ये वाली इंसिडेंट यहीं तक थी। और आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना। चैनल पे न्यू हो और ऐसे और हॉरर कंटेंट देखना चाहते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपके साथ या आपके परिवार वालों के साथ कोई भी ऐसी रियल दुर्घटना या स्टोरी है तो मुझे लिंक भेजना, ताकि अगला नंबर आपको मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।